हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार, आपका अपना चैनल मैथ जूम एकेडमी में आपका स्वागत है। ठीक है दोस्तों, तो इसके पहले मैं आपको 8 क्लास दिए थे, जिसमें से ये 9वां क्लास आपका परसेंट से जुड़ी थी, प्रॉफिट लॉस से। ठीक है दोस्तों, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन पे हम डायरेक्ट चले जाएंगे। और कभी कभी क्वेश्चन में देता है कम ज्यादा, तो हम दोनों क्वेश्चन में देखेंगे। ज्यादा पर भी प्रश्न अगर विक्रयमूल होता है तो कभी ज्यादा बढ़ा करके बैठते हैं, कभी कम करके बेचते हैं। तो हम देखेंगे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आएंगे दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे, देखेंगे एक वस्तु का सीपी 800 रुपया है, उस पर 10% का लाभ होता है। 800 रुपया सीपी है, अब कितना बढ़ा के बेचें तो हमको 10% का लाभ होता है। सेकंड कंडीशन कह रहा है यदि इसे 160 रुपया ज्यादा में बेचेंगे, ठीक है दोस्तों, 160 रुपया बढ़ा के बेचेंगे तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। अब ये नहीं पता कितना में वो बेचा था। अगर वही विक्रय मूल्य 160 रुपया ज्यादा करके बेचें, लेकिन हम तो विक्रय मूल्य पर परसेंटेज लॉस या परसेंटेज प्रॉफिट निकालते नहीं है, हमेशा सीपी पे ही निकालते हैं। तो डायरेक्ट देखेंगे दोस्तों, 160 जो है 800 का 5 गुना है, नहीं तो 800 160 का 1/5 गुना है। तो 1/5 का मतलब होता है 20%, यानी इससे 800 रुपया का 160 जो है 20% आ रहा है, और 10% पहले से ही लाभ हो चुका है। तो डायरेक्ट 10% और 20% कितना हो गया, 30% डायरेक्ट मन में ही आंसर। इतना आसान है दोस्तों। अब देखिएगा कि 10% पहले से ही प्रॉफिट है, प्लस 160 800 का परसेंटेज भी दे सकते हैं, डायरेक्ट काट लीजिए 5 बार में। तो 10% प्लस 1/5 का मतलब तो आप जानते ही हैं 20% होता है, कितना हो गया 30%। अगर नहीं जानते हैं, एक का मतलब 100% होता है, परसेंट में चला बटा 5 तो 20 ही आएगा ना। अगर नहीं समझ में आता है तो गुना 100 कर लीजिए, परसेंटेज को चेंज करने 100 से गुना करते हैं ना, 5 से काट दीजिए तो 20 ही आएगा ना। अब जिस तरह ही बनाइएगा कोई दिक्कत नहीं है। 30% मेरा कुल प्रॉफिट आ गया। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका। आप मन में ही सोच लीजिएगा कि 800 160 का कितना गुना है, तो 1/5 गुना है। अगर इधर से देखिएगा, इधर से 160 800 का 5 गुना है, ठीक है ना, तो बटा में ही आएगा ना। और जब भी हमेशा लेते हैं तो जो बढ़ा हुआ मान है ऊपर, हमेशा सीपी पे ही परसेंटेज लॉस और परसेंटेज प्रॉफिट निकाला जाता है। तो 160 का 160/800 गुना 100 भी कर सकते हैं, डायरेक्ट हमेशा निकाल दिए तो 1/5, और 1/5 का मतलब आपको पता ही है 20%। यानी पहले से 10% प्रॉफिट था, अब 20% कब आया, जब 160 रुपया ज्यादा करके उसमें बेचता है, तब 20% मेरा वो आया। यानी 10% और 20% 30% आपका आंसर। कितना आसान है दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। एक और इजी हम क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और इजी क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे 1050 रुपया सीपी ले लेते हैं, ठीक है, और 30% लाभ ले लेते हैं। 30% का लाभ होता है, इसे 210 रुपया कम में बेचा जाए। कम वाला क्वेश्चन बता दे रहे हैं आपको, कम में बेचा जाता है तो उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि भी हो सकता है। अब देखेंगे, बना के देखेंगे क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन लेते, खाली चेंज कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन का मान लेते हैं सेकंड पार्ट। तो इसमें देखेंगे दोस्तों कि 210 जो है 1050 का कितना गुना है। ये कम कर रहा है ना, ये कम में बेच रहा है। अगर 1050 से हम कम भी करेंगे तो एसपी ही आएगा। हम सीपी पर ही हमेशा परसेंटेज लॉस और परसेंटेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो सीपी तो मेरा सामने है, तो डायरेक्ट पहले कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ था, 30%। ठीक है दोस्तों, आप जो होगा परसेंटेज लॉस होगा कि परसेंटेज प्रॉफिट होगा उसमें हम घटा देंगे। देखेंगे 210 जो है 1050 का कितना गुना है, कितना गुना है दोस्तों, ये भी देखिए, 1 5 75 से यानी 5 बार में कट गया। कट गया कि नहीं कट गया, यानी ये क्या आया दोस्तों, आपको लॉस आया है। लेकिन लॉस मतलब माइनस, यानी 30% और माइनस 1/5 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 20%। अभी अभी आपको बताया मैंने, यानी आपको आ गया। देख लीजिए, तो जब 30% हमको प्रॉफिट है और 10% लॉस हुआ,
तो प्रॉफिट कितना परसेंट बचा? 10%। फिर भी प्रॉफिट हुआ। पहले क्योंकि 30% होता था, दोबारा जब कम में बेचा, कोई त्रुटि आ गया तो उसमें हम कम में करके बेच दिए, तो कितना 20% का लॉस हो गया हमें। अब वही लॉस का कारण 30 में घट गया 20, तो 10% प्रॉफिट ही आया। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। एक आदमी ने, अगर नहीं समझ में आया दोस्तों तो मैं एक उदाहरण और लेता हूं। मान लेते हैं दोस्तों 5 रुपया कोई वस्तु का सीपी है। ठीक है, 5 रुपया कोई वस्तु का सीपी है। अगर उस पे आपको मान लेते हैं 10% का पहले से ही लाभ होता हो, ठीक है, इस वस्तु पर 2 रुपया हम बढ़ा करके रेट में 2 रुपया ज्यादा में हम बेचते हैं, 2 रुपया हम ज्यादा में बेचते हैं, तो जो भी बिका होगा तो सीपी पे ही ना हम निकालेंगे परसेंटेज लॉस परसेंटेज प्रॉफिट है। तो देखिए, तो 2 का 5 कितना प्रतिशत है? ऐसे भी 5 होता है 100% मान लीजिए, तो ये दूसरा भाग है तो 40% है कि नहीं? नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, देख लीजिए 2/5, 1/5 का मतलब 20% और 2/5 का मतलब 40%। तो इसको एक्स्ट्रा जब 2 रुपया ज्यादा करके बेचेगा, जितना भी बेचा होगा 2 रुपया ज्यादा करके बेचा होगा, तो सीपी पर हम परसेंटेज निकालते हैं हमेशा, परसेंटेज प्रॉफिट चाहे परसेंटेज लॉस, तो 40 रुपया क्या आया? प्रॉफिट आया। अब पहले से 10% एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ चुका था, तो 10 और 40% कितना हो गया? 50%। अगर वही चीज दोस्तों आपको इसमें कम करके बेचता, वही चीज आपको कम करके बेचता, ठीक है, तो कम करने तक पर मतलब क्या हो जाता? माइनस हो जाता है, लॉस होता। तो सीपी तो यही ना है दोस्तों, सीपी पर ही निकालेंगे ना लॉस को भी, परसेंटेज लॉस को भी। तो वही चीज पर अगर 2 रुपया कम करके बेचता तो 40% इसको लॉस होता, यानी परसेंटेज हानि होता। तो पहले से 10% था, अब 40% क्या हुआ? हानि हुआ। तो अब क्या होगा दोस्तों? टोटल परसेंटेज लॉस होगा, क्योंकि 10 घटा देंगे तो -30% लॉस होगा। पहले 40% होता था, अब 30% का लॉस होगा। तो स्टार्टिंग में आपको 10% लॉस हुआ था, जब वस्तु का दाम, वस्तु को 2 रुपया कम करके बेचे तो हमें 40% का लॉस हुआ। अब पहले से 10% मेरे पास था, तो 10 को घटा दिए तो 30% का लॉस हुआ, यानी माइनस में 30%। ठीक है दोस्तों, यही कंसेप्ट है दोस्तों, यही कंसेप्ट है। ऊपर में भी कुछ भी दे देता, अगर मान लेते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में 10% का लॉस दे देता, तो 40% और 10% लॉस था, 50% लॉस हो जाता। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 50% प्रॉफिट दे देता, तो यहाँ 50 हो जाता। तो पहले से 50% का प्रॉफिट था, अब 40% लॉस हो गया, तो 10% हमें प्रॉफिट आएगा, 10% प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, इतना आसान भाषा में आपको समझा दिए हैं, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बहुत शॉर्टकट तरीका आपको बताया है, इसको मेथड से बनाइएगा ना तो थोड़ा लंबा चला जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी ने कुर्सी 15% के लाभ पर बेचा, यदि उसने इसे 227 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 1% का लाभ होता। ठीक है, यानी कि 227 रुपया में हम बेचेंगे, अधिक करके बेचेंगे, तो श्योर है कि हमें परसेंटेज प्रॉफिट ही होगा। तो वही दिया है, उसे 1% का लाभ होता। अब कितना प्रतिशत लाभ है आपको निकालना है। यदि कुर्सी का क्रय मूल्य 1362 रुपया है, देखिए क्रय मूल्य दे दिया है, दाम सेम ही चीज है, तो एक्स का मान क्या होगा? तो एक्स का मान पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे डायरेक्ट हम, पहले से तो 15% लाभ है ही, ठीक है ना, प्लस कर देते हैं, ये तो पॉजिटिव रहता ही है, नेगेटिव नहीं रहता है। प्रॉफिट दिया हुआ देखिए 15% लाभ पर बेचा। यदि उसने 227 रुपया अधिक पर बेचा होता, किस पे? सीपी पे ही हमेशा प्रॉफिट निकलेगा, क्योंकि अधिक मैंने बेच रहा है, तो 227 बटा सीपी पे निकलता है हमेशा, सीपी पे ही परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस निकलता है, तो 1362।
बस एक ही लाइन में यही आपका आंसर होगी। इसके बाद तो कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। इसमें अधिक का रहा तो प्रॉफिट यहाँ जुड़ जाएगा, कम का था तो लॉस होता है, यहाँ पे इसमें घटा देते हैं। देखिए तो कट रहा है 6 दूनी 12, यानी 6 बार में काटिए तो 7 छक 42, 6 दूनी 7 छक 42, 6 दूनी 12 4 16, 6 दूनी 12 13, यानी 1/6 बार में कट गया। और दोस्तों 15% प्लस ये प्रॉफिट ही हो रहा है ना, क्या है कि अधिक का रहा था कितना पे, कितना क्राइम पे 1362 पे, 1/6 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है। अगर नहीं समझ में आता है, अगर नहीं याद है आपको, बनाते बनाते यह वीडियो देता है, तो 1 का परसेंटेज वैल्यू 100%, 100/6, 5 से काट देंगे, 2 से काट देंगे 50 और 3 कितना आ जाएगा, कर दीजिए 16 सही 16 16 सही 2/3, नहीं तो 66%, ऐसा भी लिख सकते हैं। आपको मैंने परसेंटेज में आपको पूरा बताया था, अगर नहीं मेरा वीडियो देखे होंगे जाकर के देखिए, आपको टोटल आपको माइंड में आ जाएगा। ये आपको इस तरह निकालना नहीं पड़ेगा, ये माइंड में आ जाएगा। 1/6, 1/5, 1/7, तो ऐसे ही याद हो जाएगा। आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा तो उसको भी प्रैक्टिस कीजिएगा। 2/7 रहेगा, 98/95 रहेगा, तो इसमें बनाने में आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन आप कंसेप्ट समझ लीजिएगा तो ये भी इजी है। इसको ऐड कर देंगे दोस्तों 31.66% टोटल प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, यानी अगर मान लेते हैं बढ़ा हुआ मान पूछते हैं, एक्स जो पूछ रहा है एक्स प्रतिशत लाभ होता है, तो ये खाली आपको आता है बढ़ा हुआ मान। ठीक है ना, अगर टोटल पूछेगा, टोटल ही एक तरह से पूछ रहा है, उसे एक्स प्रतिशत पूरा कितना लाभ हुआ, तो टोटल आपको ये आया बढ़ा हुआ मान, कितना बढ़ा हुआ मान आया। तो अगर ये पूछेगा, यही पूछ रहा होगा, ठीक है, अगर ये पूछेगा एक्स्ट्रा पूछेगा तो दोनों चीज हम बता दिए हैं, 16.66%, और कुल पूछेगा 31.66%। और इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है ही नहीं, ये आपको इतना इजी वे में बता रहे हैं तो आपको बन जा रहा है। ठीक है, अगर मेथड से बनाइएगा तो ज्यादा लंबा होगा, लेकिन सबसे आसान तरीका आपको बताना है, सबसे बेस्ट तरीका, सिर्फ ये एक लाइन, सिर्फ एक लाइन दोस्तों। एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, एक आदमी ने 25% हानि कर देते हैं, हानि पर इसे 127 रुपया में कम में बेचा, या कम कर दीजिए, सब तरह के क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। तो x% हानि होती है, x% यहां हानि होती है, तो क्या करा, तो वस्तु तो कुर्सी का क्रय मूल्य मान लेते 1016 है, 1016 रुपया है। अब बनाइए इसको, वही चीज है 25% हानि, 25% हानि का मतलब माइनस। अब क्या कर रहा है दोस्तों, अब देखिए 125 रुपया कम किया गया है, तो कम किया गया ये तो पता नहीं है, पहले हानि हो जाता है, अब वो कितना में बेचा नहीं बेचा उसको हमको आइडिया नहीं है, लेकिन ये हम जानते हैं कि हमेशा परसेंटेज लॉस चाहे परसेंटेज प्रॉफिट सीपी पे ही निकालते हैं, और सीपी मेरे को मालूम है। तो कितना कम कर रहा है, 127 रुपया कम कर रहा है, यानी कि कम कर रहा है ना, तो इसमें तो पक्का है कि इसमें आपको लॉस ही होगा। क्या 127 रुपया माइनस में बेचने के लिए करा, 127 रुपया कम में बेचने के लिए करा, किस पे, तो क्रैमू कितना है 216 रुपया है, गुना 100 भी दे सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही बना सकते हैं। बस यही लाइन का आपको आंसर है, एक ही लाइन में, यानी -25% और माइनस, देखिए तो काटिए तो कितना बार में कटेगा दोस्तों, 5 बार में 500, 6 बार में, 7 बार में, 8 बार में, 7 बार में, 7 बार में गुना कर लीजिए, 7 से 49 नहीं आएगा, यूनिट डिजिट ही नहीं आ रहा, 8 से करिए, 127 में 8 से गुना कर लीजिए, 8 7 56, 8 दूनी 16, 5 21, 8 2 10, देखिए आ गया, 8 बार में आपको कट गया, 8 बार में आपको कट गया। 1/8 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 12.5%, चाहे 12 सही 1/2%। ठीक है दोस्तों,
बस ये भी आपको लॉस है। पहले भी लॉस दिया होता 25% का लॉस होता था, और इसमें भी कम कर दिया 127%, 127 रुपया, तो इसमें 12.5% का लॉस ही आया। दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 37.5% का लॉस हुआ। कितना आसान है दोस्तों। अब ऐसे भी आप आराम से यहाँ पे क्वेश्चन देख ले, तो 127 जो है इसका कितना गुना है, ठीक है ना। चाहे 110,000 1016 जो है 127 का 1/8 गुना है। तो 1/8 का मतलब होता है 12.5%, और 25% 12.5%, 37.5%। आपको माइंड में ही हो जाएगा, ये तो आपको पेन उठाने का जरूरत ही नहीं है। इस क्वेश्चन में देख लीजिए 210 कितना गुना, 1/5 गुना है 1050 210 का, और 30% लाभ होता था, लेकिन कम कर रहा, तो इसका 20% निकल गया कम हानि, और 30% लॉस हो रहा था। तो सॉरी 30% प्रॉफिट हो रहा था, और इसमें 20% कम आया, लॉस आया, तो 10% एक्स्ट्रा हुआ ना, तो 10% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाता उसमें। अब मन से ही बना सकते हैं। इसमें भी देख लीजिए, अगर माइंड आपको कैलकुलेशन में ज्यादा चलता है तो 1016 127 का 1/8 गुना, 1/8 का मतलब 12.5%, और 25% पहले लॉस हो चुका था, और इसमें भी कम किया था, तो लॉस ही होगा। तो लॉस ही होगा, तो इसका मतलब दोनों में लॉस 25%, 12.5%, 37.5%। ठीक है दोस्तों, चाहे 37.5 सही 1/2% लॉस, ऐसे भी कर लीजिए। इसको 12 से 1/2 लिखिएगा तो बहुत सी इजी ट्रिक है दोस्तों, और बहुत सी आसान शब्दों में, आसान मेथड में बताए हैं, और सभी टाइप मेरा आप देखिएगा तो आप माइंड में ही कितना कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इतना आसान शब्दों में आपको बताया हूं, आप खुद जाकर देखिए मेरा पिछला वीडियो, तो आपको समझ में आएगा। और मैं वीडियो अभी तो 8-9वां वीडियो मेरा चल रहा है, धीरे धीरे मैं 1-2 वीडियो और बना करके फिर मैं बट्टा पढ़ाऊंगा, और फिर मैं SICI, फिर धीरे धीरे मैं एग्जाम तक सब थोड़ा कवर करवाऊंगा दोस्तों। जो आपको NTPC ग्रुप डी के तहत जितना भी क्वेश्चन आएगा, मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है 50% लगभग 60% आता है उसी से, तो वो भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, और सभी टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा, और इजी वे में करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, और जितना भी अगर मेरा वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जितना से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरे को भी सपोर्ट मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आज को वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।